औरोरा और शापित महल का राज। एक वक्त था जब एक रियासत पर प्रिंसेस औरोरा का शाही हुक्म चलता था। सब उसके हुस्न और प्यार के किस्से गांव-गांव तक सुनाते थे। लेकिन इस शान और रोशनी के बीच एक ऐसा राज था जो अंधेरे में खो गया था। एक राज जो सिर्फ वही लोग जानते थे जो खुद उस महल में रहते थे। एक रात जब सब कुछ शांत था और सिर्फ हवाएं महल के रास्ते से गुजार रही थी, तभी एक अजनबी आहट ने औरोरा को जगा दिया। उसने महसूस किया जैसे उसके कमरे में कोई था। आंखें खोलते ही उसने देखा एक छाया, हल्की सी लेकिन साफ और रोशनी में बस इतनी कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो छाया धीरे से उसके करीब आई और कुछ हल्की सी आवाज में कहा, औरोरा, तुम्हें सच्चाई पता लगानी होगी। तुम्हारा महल एक शपित महल है जो तुम्हारे खून से आज़ाद हो सकता है। औरोरा को पहले तो समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसके दिमाग में इन सवालों का तूफान था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होते ही उसने महल के एक पुराने हिस्सा में जाना शुरू किया जहाँ सब कुछ पुराना और अजीब लग रहा था। पुरानी तस्वीरें, सुनी दीवारें और एक अजीब सी हवा का एहसास था। धीरे धीरे वो एक बड़े दरवाजे के पास पहुंच गई जो सदियों से बंद था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपने दर को एक तरफ रख कर दरवाजा खोला। जब वो अंदर गई, उसने देखा कि वहाँ एक बड़ी सी मूर्ति थी जो किसी पुराने देवता की थी और उसके आसपास कुछ लिखा हुआ था। ये महल तभी आज़ाद होगा जब रियासत का हक सच्चाई से साबित हो। औरोरा ने अपने दिल में एक जज्बा महसूस किया, जैसे उसका फर्ज है कि वो इस राज का समाधान करे। तभी एक औरत की आवाज़ आई, एक औरत जो इस मूर्ति में बस गई थी। वो कह रही थी, तुम्हारा खून इस रियासत को आज़ादी देगा। अगर तुमने इस राज को अपनाया तो तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की खुशी वापस आ जाएगी। उस रात के बाद हर दिन वो महल में उन लोगों की आत्मा से मिलने लगी जो इस श्राप के शिकार हुए थे। धीरे धीरे उसने अपने आप में वो हिम्मत और प्यार इकट्ठा किया जो उसके रियासत को आज़ादी दे सके। और जब एक रात वो अपने दिल से उस देवता की मूर्ति के सामने बैठे और उसे दुआ की, उसने देखा कि वो छाया उसके सामने रोशनी में ना गई। आज छाया ने उसके सिर को छुआ और कहा, तुमने सच में रियासत का हक अपने दिल से पाया है। अब तुम आज़ाद हो। इसके बाद महल से वो श्राप मिट गया और रियासत के लोग वापस अपनी पुरानी खुशियों में लौट आए। अब औरोरा सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने लोगों की सच्ची रानी थी जो उनके साथ दुख और सुख में हमेशा रहेगी। ये कहानी ये सबक देती है कि जब तक हम अपने अंदर के डर को अपना के उसका समाधान नहीं करते, हमें खुद की असली शक्ति का पता नहीं लगता। द फॉरगॉटन प्रिंसेस। कहते हैं कि महल वीरान है, पर आवाज़ें कभी झूठ नहीं बोलती। घने जंगल के बीच गहरी धुन में छुपा एक प्राचीन और बिखर चुका महल था। गांव वाले इस महल के बारे में कहानियां सुनाते थे, ऐसे राजकुमारी की कहानी जो वहां एक श्राप के वजह से सदियों से सो रही थी, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी उस महल के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक सर्दी की रात लीला नाम की एक बहादुर लड़की उस गांव में आई। उसने अपनी जिंदगी अनहोनी और रहाशा भरी कहानियों के पीछे भगते हुए बिताई थी, और उस महल के श्राप के बारे में सुनकर वो गांव तक आई थी। कथा कहती थी कि राजकुमारी एलारा एक जादुई तकले के कांटे से अपना हाथ चुभाने के बाद हमेशा के लिए नींद में चली गई थी। लेकिन लीला को इस कहानी में सबसे अजीब एक चीज लगी, वो थी आवाजें। सच का पता लगाने का संकल्प लेकर लीला जंगल में निकल गई। उसके हाथ में एक लैंटर्न था जो अंधेरे को चीरते हुए रास्ता बनाता जा रहा था। जितना वो महल के करीब जा रही थी, ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी। और फिर उसने देखा कि बड़े लोहे के दरवाजे खुद से खुल रहे हैं, जैसे उसका इंतजार कर रहे हो। महल के अंदर हवा में धूल और पुरानी चीजों की सुगंध थी। उसके कदम हल्के फर्श पर इतनी जोर से गूंज रहे थे कि लग रहा था पूरा महल सुन रहा हो। बड़े बड़े पुराने पेंटिंग्स जालियों के नीचे छुपी थी, और उस हॉल के बीच में एक पुराना तकला था जो शायद सदियों से वही पड़ा था। अचानक एक हल्की सी धुन सुनाई दी। लीला एकदम से रुक गई। वो आवाज इतनी मधुर थी जैसे एक लोरी। वो आवाज उसे महल के अंदर एक और ऊपर की मंजिल तक खींच ले गई, और वहां एक सुंदर और चमत्कारी दृश्य था। राजकुमारी एलारा एक कैनोपी बेड पर सो रही थी। उसके सुनहरे बाल चन्नी में हल्की सी चमक रहे थे, जो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। लेकिन कुछ अजीब था, उसके होंठ थोड़े हिले जैसे वो कुछ बोल रही हो।
लीला धीरे से आगे बढ़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और तभी आवाजें और तेज हो गई, एक शब्द बनाती हुई, तकले से दौड़ रहो, चक्रव्यूह तोड़ो या फिर हुमेन ज्वाइन करो। लेकिन इससे पहले कि लीला पीछे हट पाती, दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक ठंडी हंसी चारों तरफ गूंजी थी और दीवारों पर काले साए नाचने लगे, ट्विस्टेड चेहरों के रूप में। कोने में पड़ा तकला खुद चलने लगा और उसमें से चंदी जैसे धागे निकलकर हवा में घूमने लगे। लीला को समझ आ गया कि श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो जिंदा था और उसकी ताकत उन लोगों से बनती थी जो उसका सच जानने की कोशिश करते थे। लेकिन क्यों? और ये लोग कौन थे? अपने आप को बचाने के लिए लीला ने कमरे का हर कोना छान मारा। बेड के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। उसका आखिरी पन्ना ये कहता था, मुझे जगाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। लेकिन श्राप वो बदलता है, वो तुम्हें निकाल देगा। टकले के दिल तक पहुंचना ही एक रास्ता है। इतना पते ही आवाजें चीखों में बदल गई, साये और करीब आने लगे। क्या लीला श्राप को टूट पाएगी या वो भी उस महल की एक और आवाज बनकर रह जाएगी?